सुबहान अल्लाह वीवर्स। आज बहुत अरसे के बाद अपने इस एरिया में आया हूँ जहाँ मैं पहले वीडियो शूट करता था। जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको तो पता है। और माशाल्लाह आज मौसम भी जो है ना, क्या बात है, काले काले बादलों में और लगता है बारिश भी आएगी। और दरबार जहाँ मैं पहले जाता था, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता होगा, वो तकरीबन इस एरिया में हो जाता है। इस एरिया में ये नहीं, इधर होगा। ये मेरा ख्याल, आई थिंक ये है वो वाइट दीवार जो है। लेकिन आज उधर नहीं जा रहा, उधर कुछ फ्रेंड्स हैं, वरना वो फिर सिर हो जाएंगे, फिर घंटा ज़ाया हो जाएगा मेरा। मैंने कुछ पूछा पूछा मैंने कुछ जी तो अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, भाइयों, बहनों, व्यूवर, सब्सक्राइबर हैं, नोट सब्सक्राइबर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अल्लाह पाक तमाम मेरे दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को या नोट सब्सक्राइबर हैं, सबको खुश, सलामत और आबाद रखे। इसी दुआ के साथ करता हूँ अपनी वीडियो का आगाज़। और मैं आज नीचे ज़मीन पे बैठा हूँ और आज आया अभी अपनी पुरानी लोकेशन पे हूँ जहाँ मैं पहले वीडियो शूट करता। काफ़ी अरसा हो गया, तकरीबन 2-3 महीने मैं इस एरिया में नहीं आया। और आज बस दिल किया, क्योंकि एक तो मैं फ्री था, दूसरा मौसम आज बहुत प्यारा था। मैंने आपको दिखाया कि बादल हुए हैं, सूरज बिल्कुल भी नहीं है और अभी असर का टाइम होने वाला है तकरीबन, ठीक है। और दूसरी वीडियो भी शूट कर रहा हूँ, जो आपने इससे पहले वीडियो वॉच किया है, मेरा व्लॉग, ठीक है। अगर वॉच नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो वहाँ से ओपन कर लीजिए। नहीं तो मेरी लास्ट वीडियो देखिएगा, अफ्तारी वाली, जो मरियम नवाज साहिबा वाली अफ्तारी, जो वो इनके करवाती हैं। हर सिटी में पंजाब हुकूमत की तरफ से अफ्तारी का इंतज़ाम किया जाता है, हमारे सिटी में भी है। अच्छा ऐसे है, अजान हो रही है, अजान हो जाए तो फिर इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी आपसे मिलता हूँ। चुप कर बे कुत्ते। वीवर्स तो वेलकम बैक, ठीक है। अच्छा आज मैं बैठा, पता क्यों? मैं आज खड़ा होने पहले मैं खड़ा होकर वो वीडियो शूट कर रहा था, लास्ट जो मैंने अपलोड किया, आप लोगों ने वॉच की होगी इंशाल्लाह, नहीं की तो कर लीजिएगा। तो मैं इधर ही शूट कर रहा था, लेकिन अब मुझे बैठना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि यहाँ बच्चे आ गए हैं और कुछ ऐसे फ्रेंड्स आ गए हैं यहाँ के जो मेरे बने हुए थे, कि अगर उन्होंने मुझे देख लिया ना, वो कहेंगे यार कहाँ इतना अरसा रहा, वो फिर बात लंबी कहीं से कहीं हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। टाइटल आपने पढ़ लिया। अब आप लोगों को पता है यार कि ईरान पे जुल्म किया है इसराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से मिलकर, साजिश हुई है, ये सबको पता है साजिश है। तो बहरहाल ईरान के हालात क्या हैं और ईरान के साथ क्या बन रही है, तकरीबन हर पर्सन को ही पता है। लेकिन इस वीडियो का मकसद ये है, डिस्क्लेमर में लिखा हुआ है कि इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको ये बताना है कि ईरान की जब ये जंग हुई, ईरान पे बम गिराए गए, तो ईरानी हुकूमत ने क्या किया और क्या नहीं किया और क्या वहाँ के लोग किस हाल में हैं, ये सब कुछ आप इस वीडियो में वॉच कीजिए। और अल्लाह पाक खामनाई साहब जो इनकी शहादत हुई है, ठीक है, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। आप भी आमीन बोल दीजिएगा। बेशक कमेंट नहीं करते, मुझे पता है आप लोग कमेंट नहीं करते, आमीन दिल में बोल दीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ अभी आप ये वीडियो वॉच करें। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपसे मिलता हूँ, थोड़ी सी गपशप लगाता हूँ। और वैसे भी आज मैं दो वीडियो इकट्ठी शूट कर रहा हूँ, एक ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो और दूसरा व्लॉग जो मैंने इससे लास्ट अपलोड किया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो जाके ऐसे डायरेक्ट देख लें, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक है लास्ट व्लॉग का, वो भी वॉच कर लीजिएगा यार। थोड़ा बहुत मेरी चलिए सुनिए करो, ठीक है। तो आप ये वीडियो वॉच करें, इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे इस वीडियो के बाद। दोस्तों पिछले कुछ हफ्तों से पूरी दुनिया ईरान के नाम से गूंज रही है। अरब, एशिया और वेस्टर्न कंट्रीज जिस मुल्क को बैकवर्ड और गरीब समझते थे, उस एक मुल्क ने 2 दर्जन डेवलप कंट्रीज का जीना हराम करके रख दिया है। ईरान पर हमला करने के बाद इसराइल और अमेरिका को समझ आया है कि इन्होंने तो शहद की मक्खियों के छत्ते में हाथ डाल दिया है। ऊपर से दुनिया के सबसे सेफ कंट्रीज दुबई, कतर और बहरीन को तो स्पैरो की तरह आउच आउच लगी हुई है। ये बात तो सबको पता चल गई है कि ईरान इन सब का अब्बू है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस मुल्क पर पूरी दुनिया ने पाबंदी लगा रखी है और इसकी करेंसी में एक समोसा लेने के लिए बोरी भरकर पैसे देने पड़ते हैं, वो इतना पावरफुल बन कैसे गया? ये मुल्क ना तो डेवलप है और ना ही कोई सुपर पावर, लेकिन इसके बावजूद ये लोग इतने बहादुर कैसे हैं? आखिरकार इनके पास ऐसा क्या है कि अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें भी इनसे टकराने से डरती हैं?
वेल इसके पीछे वजूहात तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन अगर इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी रीज़न की बात की जाए तो वो ईरान की सरजमीन है, जिस पर इस्लाम और मुसलमानों की एक ऐसी दास्तान लिखी हुई है जिसने मुसलमानों को मिटकर भी हक पर खड़े रहने का दर्स दिया है। और इस सरजमीन का नाम करबला है। करबला के बारे में मुसलमान तो क्या काफिर भी अच्छे तरीके से जानते हैं। जब यजीद ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी बैत करने पर मजबूर किया तो इन्होंने यजीद की ताकत और जुल्म के डर से उसके आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि इसकी बजाय अपने पूरे खानदान और यहाँ तक कि मासूम बच्चों को भी जुल्म से लड़ते हुए कुर्बान कर दिया। आज अगर दुनिया में इस्लाम कायम है तो वो सिर्फ और सिर्फ उस अजीम कुर्बानी की वजह से है, वरना अगर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा यजीद के आगे झुक जाते तो अहले बैत का इस्लाम शायद दुनिया के नक्शे पर ना होता। ईरान के लीडर्स और इनकी कौम ने हमेशा इस जज्बे को सलामत रखा है और यही वजह है कि ईरान आज भी जुल्म के खिलाफ सीना तान कर खड़ा हो जाता है। हुब्बे अहले बैत ईरानी लोगों के जिस्म में खून की तरह दौड़ती है। ईरान की बहादुरी और जुर्रत की एक और बड़ी मिसाल इनके लीडर थे जिनका नाम आयतुल्लाह अली खामनाई था। अगर आप इनकी वीडियोस देखेंगे तो इनकी आंखों में इतनी बहादुरी और रोब था कि इसे देखकर कोई भी बंदा दंग रह जाएगा। ये दुनिया के वो वाहिद लीडर थे और ईरान दुनिया का वो वाहिद मुल्क था जिसने फ़लस्तीन के हक में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इन्होंने ना सिर्फ फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद की बल्कि इन पर जुल्म करने वालों के साथ टक्कर भी ले ली। जहां सारी दुनिया के मुसलमान भीगी बिल्ली बनकर इसराइल और अमेरिका के तलवे चाट रहे थे, वहां आयतुल्लाह खामनाई वो अकेले ऐसे शख्स थे जिन्होंने इसराइल को सिर्फ मानने से इनकार नहीं किया बल्कि इनकी आंखों में आंखें डालकर इन्हें चैलेंज भी किया और अपनी कौम को भी यही दर्स दिया कि मिट जाना मगर दुश्मन के आगे कभी नहीं झुकना। दरअसल आयतुल्लाह अली खामनाई की ये जुर्रत और बहादुरी इन्हें अपने अबाओ अजदाद से मिली है। इनका शजरा नसब बहुत ही मोतबर माना जाता है क्योंकि इनका खानदान हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़ी से होता हुआ आ रहा है। आयतुल्लाह खामनाई और इनका खानदान हजूर पाक की 38वीं पुश्त है और इनका सिलसिला नसब हजरत अली इब्ने तालब और बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बेटे इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा से मिलता है। आयतुल्लाह खामनाई असल में इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। इससे आप सब अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके अंदर हुसैनी खून है और ये किसी के आगे नहीं झुक सकते। आयतुल्लाह खामनाई का अकीदा था कि जब इनके बड़े करबला में बातल से नहीं डरे तो इनके खून में डर नाम की चीज कहां से आ सकती है। इसकी जिंदा मिसाल हमारे सामने है। इन्होंने एलानिया मौत कबूल कर ली लेकिन ना तो डरे ना छुपे और ना ही अपने मुल्क से भागे। ये सिर्फ एक सियासी रहनुमा नहीं थे बल्कि एक रूहानी पेशवा भी थे। इन्होंने अपनी कौम की बुनियादी इतनी बहादुर और मजबूत रखी थी कि हमेशा इन्हें सिखाया कि बैरूनी ताकतों पर इंसार करने की बजाय अपने पैरों पर खड़ा होना है। वेल ईरान के सुप्रीम लीडर की क़यादत तो इस मुल्क की बहादुरी की मिसाल है ही, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से फैक्ट्स हैं जो ईरान की ब्रेवरी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मामला आज से शुरू नहीं हुआ। सन 1980 की दहाई में भी जब पूरी दुनिया ने मिलकर ईरान पर जंग मुसल्लत कर दी थी तो भी इन्होंने हार नहीं मानी। पूरे 8 साल तक दुनिया ने इन्हें वसाइल देने बंद कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने हार नहीं मानी और डटकर दुश्मनों के आगे खड़ा रहा। इस जंग ने ईरानियों को सिखाया कि दुनिया के किसी मुल्क पर भरोसा नहीं करना चाहिए और अपनी जंग खुद लड़नी चाहिए। ये बात तो हम सब जानते हैं कि ईरान इसराइल और अमेरिका को नहीं मानता और इसकी वजह से इन दोनों ममालिक ने ईरान पर सालों से पाबंदियां लगा रखी हैं। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने अपनी डिफेंस मिलिट्री को दुनिया की टॉप लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया है। आज ड्रोन टेक्नोलॉजी में ईरान का शुमार दुनिया के 5 बड़े ममालिक में किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। इसकी बुनियाद 1980 में इराक के साथ जंग के दौरान रखी गई थी। आज ईरान के पास ऐसे ऐसे मिसाइल हैं जो 2000 किलोमीटर की रेंज तक जा सकते हैं। इन मिसाइल में शहाब 3 जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, ये ना सिर्फ पूरे मिडिल ईस्ट बल्कि इसराइल तक भी पहुंच सकता है। जबकि ईरान के इंटरमीडिएट लॉन्ग रेंज वाले मिसाइल खुरम की रेंज इससे भी ज्यादा है। लेकिन ईरान का सबसे पावरफुल मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका नाम फतह है। इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से 15 गुना ज्यादा है और
और ये अमेरिका के पेट्रियट और इसराइल के आयरन डोम को भी मात देने की सलाहियत रखता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ईरान के पास एक और बहुत बड़ी और पावरफुल चीज इसके मिलिट्री सिटीज हैं। ये पहाड़ों के अंदर सैकड़ों फुट की गहराई में बनाए गए हैं। ये ऐसे मजबूत फौजी अड्डे हैं जहां हर वक्त हजारों मिसाइल्स लॉन्चिंग के लिए तैयार रहते हैं। ये अड्डे इतने गहराई में बनाए गए हैं कि इन पर बाहर की बमबारी का कोई असर नहीं होता। इसीलिए तो अमेरिका और इसराइल चाह कर भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ईरान सिर्फ मिसाइल में ही नहीं बल्कि ड्रोन बनाने में भी काफी आगे निकल चुका है। इनका शायद 136 डिग्री ड्रोन, जिसे खुदकुश ड्रोन भी कहा जाता है, न सिर्फ लो बजट है बल्कि सुपर डिस्ट्रक्टिव भी है। ईरान इन ड्रोन्स को मिसाइल्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल करता है ताकि दुश्मन का रडार मेल फंक्शन हो जाए और वो अपना दिफा ना कर सके। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और ड्रोन सिर्फ जंगी हथियार नहीं बल्कि अमेरिका और इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास ऐसे 80,000 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं। मजे की बात यह है कि ईरान के इस $20,000 के ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिकन बेसिस को $10 लाख का नुकसान हो जाता है। इस बार तो ईरान ने इसराइल और अमेरिका की मोए मोए भी करवा दी है। ईरानियन फोर्सेस ने जमीन पर जहाजों और हेलीकॉप्टर्स की पेंटिंग्स बना दी और अमेरिका ने करोड़ों डॉलर्स के धमाके करके उन पेंटिंग्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। बाद में पता चला कि इनके साथ तो ईरानियों ने प्रैंक कर दिया है और इन आलू बुखारों को समझ नहीं आई। इसके बाद तो जो ट्रंप और नेतन्याहू को पूरी दुनिया से लानते भी पड़ी और अलग से जलील भी हुए। ईरान का मिलिट्री सोशल मीडिया नेतन्याहू और ट्रंप को उंगली भी करता रहता है ताकि मीमर्स भी खुश हो जाएं। इसके अलावा चाइना और रशिया भी ईरान को खुलकर सपोर्ट कर रहा है। और तो और बबलू भाई, जिसके पास सारे टॉयज हैं लेकिन कोई उसके साथ खेलता नहीं है, उस बूबू ने भी ईरान के हक में बयान दे दिया है। इवन पाकिस्तान के मिनिस्टर ने भी गोंगलू से मिट्टी उतारने के लिए ईरान के हक में बयान देने की कोशिश की लेकिन इसे तो लानते ही पड़ी हैं। इसके अलावा अगर ईरान के नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जाए तो वो इसे मजबूत बनाने के लिए सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जो अल्लाह की दी हुई नेमतों से मालामाल है और इसके कुदरती वसाइल ईरान की इकोनॉमी के लिए रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ईरान के पास दुनिया के चौथे बड़े तेल के जखायर मौजूद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुदरती गैस के जखायर में ईरान दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। ये वसाइल इसे इतना मजबूत बनाते हैं कि दुनिया का कोई भी मुल्क इन्हें माशी तौर पर गिराने की सलाहियत नहीं रखता। यहाँ तक कि ईरान में मादनियात की भी कमी नहीं है। ईरान की जमीन में लोहा, तांबा और जिंक इतनी वाफर मिकदार में मौजूद है कि ये सालों तक नहीं बल्कि सदियों तक पूरी दुनिया को ये सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों से बढ़कर ईरान के पास एक और ताकत भी मौजूद है और उसका नाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है। ये दुनिया की अहम तरीन समुद्री गुजरगाह है। इसे इंटरनेशनल इकोनॉमी की शाह रग कहा जाता है। यही वजह है कि जब से ईरान ने इसे बंद किया है पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइस आसमान पर पहुंच गई है और सारे चीख रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में ऑयल यहीं से सप्लाई होता है। सो ईरान ने वहां पर मिसाइल सिस्टम नस्ब कर दिया है। अगर कोई इन्हें धमकाने की कोशिश करे तो ये उस पर सीधा अटैक करेंगे और ऑयल की शिप्स तबाह कर देंगे। बेसिकली ईरान ने सबको समझा दिया है कि अगर वो अपनी पर आ गया तो अरब कंट्रीज तो दूर बल्कि वेस्टर्न और इवन नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज का भी आलू बुखारा हो जाएगा। फाइनली ईरान की कहानी हमें यही सबक देती है कि अगर इरादा मजबूत हो और लीडरशिप में जुर्रत हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको गुलाम नहीं बना सकती। ईरान आज भी खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा क्योंकि इसकी बुनियाद हुसैनियत पर खड़ी है और ऐसी सरजमीन को कभी जवाल नहीं आ सकता। जी तो व्यूवर्स, वेलकम बैक। आप लोग भी सोच रहे होंगे यार अभी तो ये वहाँ जंगल में बैठा था और अब ये घर भी पहुँच गया यार इतनी जल्दी यार। तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि आज आपका भाई जो है ना फुल एनर्जी में आज मैंने एक नहीं दो वीडियो शूट करनी है और कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो इसलिए मैं घर आ गया। और दूसरी वीडियो आपने वॉच नहीं की, मैंने आपको पहले कहा था कि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। अब ये मुझे पता नहीं पता कि मैंने इस वीडियो में कहा था या उस वीडियो में कहा था। बहरहाल लास्ट वीडियो है व्लॉग। ठीक है, अफ्तारी सिस्टम दिखाया है जो पंजाब हुकूमत की तरफ से पूरे पंजाब में किया जा रहा है। तो मैंने तो अपना बकर सिटी का दिखाया, थोड़ा सा नहीं वॉच किया तो लास्ट व्लॉग में वॉच कीजिए। ये तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। वैसे भी चैनल पर जाएंगे आप
तो सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। नहीं। चंगी गाल नहीं। अच्छा, सब्सक्राइब करो ना करो, वीडियो वॉच कर लीजिएगा इससे लास्ट वाली जो टोटल व्लॉग है, ये कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है। तो अब ये है कि आपको मैंने दिखा दिया कि ईरान हुकूमत इस वक्त किस हाल में है, ईरान इस वक्त किस हाल में है और दुनिया पे क्या चल रहा है ईरान की जंग के मुताबिक, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बस अब सोशल मीडिया है, यूट्यूब भी, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा मैं बहस करूँगा ना या कोई ऐसी वैसी बात करूँगा तो अगले कहते हैं जी चुक्को ही नो चुक्को चुक्को। तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन यह है कि अल्लाह पाक ने गैबी मदद कह लें या जो भी कह लें वो ईरान को दी है। अब ईरान से जो है अमेरिका भी इस टाइम परेशान हुआ है और इसराइल तो वैसे ही फना है, ठीक है। तो अल्लाह पाक ने, वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह पाक चाहे तो एक चिड़ी से भी बाज मरवा सकते हैं, यही हाल हुआ। ईरान की कितनी आबादी है, ईरान कितना बड़ा मुल्क है, आप लोगों को पता है। लेकिन वहाँ की मिट्टी ऐसी है ना कि मैं कह रहा कि ईरान ये अमेरिका जैसे एक नहीं कोई हज़ारों आ जाए ना, ईरान पे कब्ज़ा या इस तरह का कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारे उन लोगों की, उन प्यारों की सरज़मीन है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, शहादतें की हैं इस्लाम हासिल करने के लिए, इस्लाम फैलाने के लिए, इस्लाम को जारी रखने के लिए, हम तक पहुंचाने के लिए शहादतें दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं। तो उस सरज़मीन पे यार मेरा तो ईमान है कोई ऐसी वैसी हरकत हो ही नहीं सकती। हाँ, वो क़यामत की निशानियाँ आ जाएं वो अलग टॉपिक हो जाता है, तो उस तरफ नहीं जाता और ना मैं ज़्यादा इतनी बातें करता हूँ। लेकिन बस ये है कि वो हमारे प्यारों की, हमारे पाकों की सरज़मीन है और उन्होंने जैसे शहादतें दी हैं ना, वो आज भी उस मट्टी में है। उस नस्ल जो चल रही है या जो लोग हैं ना ईरान के, मेरी तरफ से लव यू हो गया तमाम को। अल्लाह पाक ईरान को और तमाम, मैं तो कहता हूँ तमाम मुल्कों को सलामत रखे, लेकिन क़यामत भी तो आनी है ना। तो बहरहाल क्या करें, चलें, आपको मैंने दिखा दिया ईरान का और सारा सिस्टम जो आप लोगों को शायद पहले कुछ ना पता हो, लेकिन इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको पता लग गया होगा। तो अब इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ यहाँ पे एंड। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है जस्ट सब्सक्राइब कर दिया करें जब आप वीडियो वॉच करते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद है, म्यूज़िक से रिलेटेड वीडियोस पसंद हैं या स्टोरीज़ वाली वीडियोस पसंद है तो आप वॉच करते हैं या कभी कभी करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा। तो अभी मैं वीडियो को इसलिए एंड कर रहा हूँ क्योंकि जो दूसरी वीडियो व्लॉग लास्ट में आपको बार बार कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर वॉच नहीं किया तो वो भी वॉच कर लीजिएगा। वो भी आज शूट कर रहा हूँ और अफ्तारी में तकरीबन अभी घंटा पड़ा होगा, लेकिन मोबाइल की चार्जिंग जो है ना इस वक्त 20% है तकरीबन। तो मैं सोच रहा हूँ आपसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने शूट कर ली, एडिट भी कर ली, समझे। एडिट मैं अभी चार्जिंग पे लगा के एडिट कर लूँगा, शायद अभी अपलोडिंग पे भी लगा दूँ, लेकिन अभी लगाऊंगा नहीं क्योंकि अभी व्लॉग भी कंटिन्यू रखना है, ये नो फिर वहाँ मसला बने बैटरी का। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक तमाम दोस्तों को, तमाम भाइयों बहनों, व्यूवर, सब्सक्राइबर, नॉट सब्सक्राइबर सबको खुश सलामत आबाद रखे और आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। जिनकी ज़िंदगी में दुख है अल्लाह पाक उनके दुख ख़त्म करे और हमारी दुनिया पे और जो इस्लामियत है इस पे अपना ख़ास नज़र करम, रहमत करम करे, ठीक है। आप भी आमीन कर दीजिएगा। तो मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार तमाम लोगों के लिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, तब तक हमें दे इजाज़त। और न्यू व्यूवर्स हैं या ओल्ड व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, आपका कुछ नहीं होता सब्सक्राइब करने से, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें दें इजाज़त ताकि मोबाइल भी चार्ज कर लें और व्लॉग भी एंड कर लें। व्लॉग अभी काफ़ी बनाना है, भी तो अफ्तारी सिस्टम वहाँ की दिखानी है, वो जो बैटरी होगी तो दिखाऊँगा ना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।